सो अज आपां सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स 26th लैक्चर दे विच है ना डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 1। तो वो स्टेटमेंट है बेटा, ए सिलेंड्रिकल रॉड ऑफ मास कैपिटल M, length capital L and radius capital R has two cords wound around it whose ends are attached to the ceiling, and the rod is held horizontally with the two cords vertical, and when the rod is released the cords unwind and the rod rotates the linear acceleration of the cylinder as it falls is। देखियो बेटा, एक्चुअली सब तो पहला तो तुसी सिचुएशन देखो कि आ दो कॉर्ड्स है, धागे है ना, ये सिलेंडर दे ऊपर तो ये लपेटे हुए इदा, मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो आ एक सिलेंडर है, ये उपर एक कॉर्ड धागे नूं लपेट के उहदा एक एंड उपर जोड़िया होया, इदा ही दूसरा धागा ये ते लपेट के एंड जोड़िया होया, और उस तो बाद इनू जो छड्डांगे तो जो अनवाइंड होगा ना थ्रैड तो ये सिलेंडर नीचे नूं फॉल करेगा। हुण एक्चुअली बेसिकली की होया बेटा, देखो आ जिहड़ा सिलेंडर है ये उत्ते एक तो फोर्स लग रही है इसका वेट और दूजा है टेंशन। तो अगर आप इसकी सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन एज्यूम कर लीए नीचे नू ACM, तो नेट फोर्स बनेगी MACM इज इक्वल टू mg माइनस 2t। इक्वेजन नंबर 1 ये बन जाएगी। हुण दूसरा देखो बेटा, एक्चुअली जदों ये सिलेंडर है ना ये उपर थ्रैड वाउंड किया होया, लपेटिया होया, तो जो आप सिलेंडर नूं छड्डांगे तो थ्रैड अनवाइंड होएगा ना, खुलेगा। तो जो अनवाइंड करेगा अपने आप नूं तो आप इहदा साइड व्यू लैने आ। हुण अगर आप इहदे ते धागा लपेट के इहनूं लटका दईए तो साइड व्यू तो तुहानूं डिस्क नज़र आएगी बेटा। आ सेंटर ऑफ मास और आ थ्रैड है ना, ये सिंगल थ्रैड है, ये पिछे दूजा थ्रैड है। इट मीनस आप इत्थे टोटल 2t करता, डबल टेंशन होगी ना, दोनों टेंशन नूं इहदे च ही ले आंदा सिंगल डायग्राम च। हुण बेटा एक्चुअली आ रेडियस है, तो आ जिहड़ी टेंशन है ये की करेगी, इहदे आले दुआले टॉर्क पैदा करेगी, टॉर्क अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस कितनी 2tr, क्योंकि आ वाली जिहड़ी फोर्स है इहदा लाइन ऑफ एक्शन ते आ एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ वाली फोर्स तो है ना एक्सिस ऑफ रोटेशन चो ही पास कर रही है। हुण आ जिहड़ी टॉर्क है ये किहदे बराबर होएगी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस इनटू अल्फा, और IC दी वैल्यू सिलेंडर दे लई हाफ mr² है, तो 2t की वैल्यू mr अल्फा बाय 2 है। दूसरी गल बेटा जो अल्फा है, हम देखो हुण आप इत्थे 2t की वैल्यू पुट कर सकते हैं, MACM इज इक्वल टू mg माइनस mr अल्फा बाय 2। आ इक्वेजन बन गई। हुण तुहानू पता क्योंकि ये सारी रोटेशन विदाउट स्लिपिंग वाला कंसैप्ट है, तो ये ACM कितना होना पुत, अल्फा आर के बराबर, तो अल्फा की वैल्यू ACM बाय आर है ना। m/2 आर अल्फा जो है ना वो ACM आ गया, तो इधर आके 3/2 तो ACM की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2g/3। सो ये आंसर आ जाएगा। मतलब ये दो कंसैप्ट आ गए, दो इक्वेजन्स बनन गियां, एक
फोर्स इक्वेशन और एक टॉर्क वाली, है ना। तो दोनों नू सॉल्व करके साडा प्रॉपर आंसर आएगा। गॉट इट बेटा? ठीक है बेटा। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ਦੇ ਵਿੱਚ बेटा देखो the movement of inertia of a disk about an axis passing through its center and perpendicular to its plane is 1 kg square meter. It is rotating with an angular velocity 100 radian per second. Another identical disk is gently placed on it so that their centers coincide. तो ये डिस्क 1 है और डिस्क 2 जी है वो आइडेंटिकल है। तो उन्होंने आपां इस रोटेटिंग डिस्क के उपर रखता और कुछ देर बाद ये दोनों डिस्क कॉमन एंगुलर वेलोसिटी के नाल रोटेट करन लग पईयां। then the loss in kinetic energy। हुण ध्यान दिओ बेटा, हुण गल नूं समझिओ। इत्थे बेटा जो कंसैप्ट है वो किहड़ा अप्लाई कर सकते हैं तुसी लोग? देखो बई ये गल याद रखो कि जदों आपां एक रोटेटिंग डिस्क के उपर दूसरी डिस्क प्लेस करांगे ना, ये याद रखियो इहदे च तां इस न्यूमेरिकल च तां पर्टिकुलरली दोनों जिहड़ियां डिस्क है आइडेंटिकल है, तो I1 I2 बराबर है। और जो दोनों डिस्क है अलग अलग भी हो सकदियां वा, है ना, सिचुएशंस, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर एक रोटेटिंग डिस्क के ऊपर दूसरी डिस्क रखती है तो कुछ देर बाद दोनों ने कॉमन एंगुलर वेलोसिटी नाल घूमना शुरू कर देना। तो इस केस च लॉस इन काइनेटिक एनर्जी किद्दां निकलनी है बेटा? ये कंसैप्ट तुहाडे लई इंटायरली डिफरेंट है। तो ये आना -1/2 I1 I2 ओवर I1 प्लस I2 ω1 माइनस ω2 दा होल स्क्वेयर। ω1 की है इत्थे, हुण ध्यान रखियो बेटा, ω1 है फर्स्ट डिस्क दी एंगुलर वेलोसिटी ते ω2 है दूसरी डिस्क दी एंगुलर वेलोसिटी, है ना। तो क्योंकि दूसरी डिस्क नू जस्ट प्लेस ही किया तो यह मतलब इनिशियली सैकेंड डिस्क रेस्ट ते सी, वो रोटेट नहीं सी कर रहे। तो एक कंसैप्ट आएगा, ये एक्चुअली होया की है, इनू आपां ना लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम दे कंसैप्ट तो भी समझ सकते हैं। पुत देखो आ देखो, आ मान लो थोड़ी एक डिस्क है, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है और एंगुलर वेलोसिटी है ω1। जेडी दूसरी डिस्क है इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी है ω2। और जदों आप एक डिस्क नू दूसरे दे ऊपर रख देंगे, है ना, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम I1 प्लस I2 हो जानी है और दोनों की कॉमन एंगुलर वेलोसिटी ω हो जानी है। हुण एक ω कितना कढ़नी है? लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो जोड़न तो पहला यदि एंगुलर मोमेंटम है I1 ω1, यदि है I2 ω2 और कट्ठी मिलके हो जानी है I1 प्लस I2 टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ω दोनों की कॉमन एंगुलर वेलोसिटी हो गई। तो हुण ω की वैल्यू तुसी ये कुछ तुहानू याद आएगा, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन वाला केस ना उदा का आ गया। हुण उस तो बाद बेटा जोड़न तो पहला इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ I1 ω1 स्क्वेयर प्लस हाफ I2 ω2 स्क्वेयर और फाइनल टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ I1 प्लस I2 ω स्क्वेयर। हुण इन्हां दा डिफरेंस जिहड़ा आएगा वो सॉल्व करन ते आ बनेगा ना,
के एफ चों के आई नू सबट्रैक्ट करना बेटा, और सबट्रैक्ट करन तो पहला ओमेगा की जगह ते आ वाली वैल्यू पुट कर देनी ना, तो आ रिजल्ट आएगा। हुण तुहानू I1 I2 भी दिता वा, ओमेगा 1 ओमेगा 2 भी दिता वा, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी तुसी निकाल सकते हैं। तो ये पॉइंट नू याद रखना, ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। समझ आई गल? नारायण, अंकुश, साहिल, लक्ष्य। तो ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है पुत, ये रूटीन च नहीं किया बट इनू नोट कर लो। देखो फिर देखो थर्ड केस, a particle moves in a circle with constant angular velocity omega about point P on its circumference। आ सर्कल है बेटा, तो मान लो आ एक पार्टिकल है सरकमफ्रेंस ते P, तो आ एक पार्टिकल है जो रोटेट कर रहा, तो इस पार्टिकल दी P पॉइंट के अबाउट अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अबाउट सेंटर। हुण एक गल सुन लो बेटा, जदों भी सर्कल च पार्टिकल ने मूव करना, तो उस पार्टिकल दी एंगुलर वेलोसिटी जो है, ठीक है, वो अपन निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू P दिती हुई है। ठीक, हुण ध्यान दियो बेटा, आपां काम नू ईजी करन लई की कर लैंदे आ कि लेट एट टाइम 0 पार्टिकल इत्थे सीगा B पॉइंट ते सी, और एट टाइम T पार्टिकल कित्थे पहुंच गया बेटा, A पॉइंट ते पहुंच गया, B तो A पहुंच गया। हुण बेटा देखो ध्यान दियो, हुण विद इन टाइम T जो पार्टिकल B तो A पहुंचा, तो B तो A पहुंचन ते सेंटर दे कितना एंगल सबटेंड होया, थीटा, पर B तो A पहुंचन ते P पॉइंट ते कितना एंगल सबटेंड होया बेटा, थीटा डैश। जो पार्टिकल B तो A पहुंचा तो C ते एंगल होया थीटा, पर P पॉइंट ते एंगल सबटेंड होया थीटा डैश। हुण आ दोनों एंगल्स बराबर नहीं है, पर आ वाला एंगल आ एंगल ये भी थीटा डैश है, क्योंकि आ आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दोनों साइड्स बराबर है ना इसदियां, तो आ दोनों एंगल्स बराबर है, और आ एक्सटीरियर एंगल है, इट मीनस ये एंगल 2 थीटा डैश के बराबर है। आ एक्सटीरियर है, दोनों ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स है, तो थीटा 2 थीटा डैश के बराबर है। हुण बेटा अगर थीटा 2 थीटा डैश के बराबर है, हुण क्योंकि B तो A जान नू टाइम लगा T दोनों केसेस, तो आ की है, आ है एंगुलर वेलोसिटी अबाउट पॉइंट C सेंटर, और आ की है एंगुलर वेलोसिटी अबाउट पॉइंट P। पर अबाउट पॉइंट P कितनी दिती है बेटा थानू, ओमेगा, ओमेगा दिती है ना, अबाउट पॉइंट P, और C निकालनी है, तो C कितनी होएगी 2 ओमेगा, आंसर आ जाएगा थोड़ा, तो A ऑप्शन आ जाएगी, है ना। तो 3 दी A ऑप्शन है, करेक्ट कर लो इनू, C लिखिया ना गलत। क्लियर बेटा? फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये कंसैप्ट आप ऑलरेडी किया होया कि आ साडे कोल एक रिजिड बॉडी है, तो आ इसका सेंटर दी वेलोसिटी अगर V है ना, सेंटर ऑफ मास दी आ वर्टिकल लाइन है, तो आ जिहड़ा पॉइंट है P, तो आ एंगल दिता थीटा, तो इस P पॉइंट दी रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है, बॉडी रोल कर रही है विदाउट स्लिपिंग, सो इसका मतलब V इज इक्वल टू ओमेगा R है। हुण आ जिहड़ा P पॉइंट है बेटा,
तो इस पी पॉइंट की दो वेलोसिटीज है, एक ट्रांसलेशनल मोशन करके v और दूसरी अलोंग द टेंजेंट ओमेगा आर, और ओमेगा आर v के बराबर ही है। हुण आ दोनों वेलोसिटीज आपस कितना एंगल बना रही हैं बेटा, देखियो ना, देखो क्योंकि आ एंगल थीटा वा, है ना, तो आ वाली लाइन और आ लाइन जड़ी है, तो अगर आ एंगल थीटा वा तो आ एंगल भी थीटा वा। हुण अगर आ एंगल थीटा वा, ध्यान दियो बेटा, अगर आ एंगल थीटा वा तो इस केस दे विच आ एंगल भी थीटा वा, है ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। हुण तुसीं देख सकते हैं इथों, देखो कि आ एंगल आ 90 डिग्री है, तो आ एंगल भी 90 डिग्री है, 90 90 आ थीटा वा, है ना, आ 180 डिग्री प्लस थीटा, क्योंकि पूरा एंगल 360 डिग्री है, तो 360 चो आ वाला एंगल 180 प्लस थीटा माइनस कर दइए, तो आप आ एंगल बचेगा ना, आ वाला अंदर आ एंगल बचेगा, तो ये कितना बचेगा 180 डिग्री माइनस थीटा। तो हुण आपां आ दोनों का रिजल्टेंट निकालना वा बेटा, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी की हुंदी है अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos थीटा। हुण बेटा आ देखो, इनू सॉल्व करके देखो, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 वी स्क्वेयर कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, v कॉमन आ गया बेटा, 1 प्लस 1 2 माइनस 2 कॉस थीटा, है ना, तो v अंडर रूट 2 1 माइनस कॉस थीटा नू की लिख सकते हैं। हुण तुहानू याद आना चाहिए इत्थे ना, 1 माइनस कॉस थीटा हुंदा 2 साइन स्केयर थीटा बाय 2। ये रिजल्ट्स है ना, सानू पता होने चाहिए, टिप्स ते तुहानू दस्सिया होया, तो यदा मतलब आ 2 आ गया, v आ गया साइन थीटा बाय 2, तो ए दी रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई, ए ऑप्शन आ गई ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, तो ये कंसेप्ट बेटा इंटायरली डिफरेंट है, न्यू है, तो इनू बड़ा इंपॉर्टेंटली देखना, क्योंकि आ कंसेप्ट आप पढ़िया ना कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हर पार्टिकल दियां दो वेलोसिटीज है, एक ट्रांसलेशनल करके एक रोटेशनल करके, तो जदों आप रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है तो वैक्टर सम लेना वा, तो वो कंसेप्ट सी। पर हुण देखो, हुण इहदे विच बेटा तुहाडे सामने ये डिफरेंट कंसेप्ट है, इंटायरली न्यू कंसेप्ट है, रादर डिफरेंट कहने की बजाय न्यू कंसेप्ट बैटर वे है। हुण तुहाडे सामने बेटा देखो, इत्थे दो पार्टिकल्स है, एक ए है और एक बी है, तुहानू ए दी भी लीनियर वेलोसिटी दिती हुई है 10 मीटर पर सेकेंड, और बी दी वेलोसिटी दिती हुई है वो नहीं दिती हुई वो। अच्छा, और ए और बी नू जिहड़ी लाइन जोड़ रही है ना बेटा, ध्यान देखियो, तो वो नाल यू एंगल बना रही है 60 डिग्री और वी एंगल बना रही है 30 डिग्री, और आ डिस्टेंस भी दिता होया तुहानू डी के दे बराबर 2 मीटर, दिस इज 2 मीटर। हुण बेटा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज निकालनी है। हुण देखो, अगर तुहानू दो पार्टिकल्स दी लीनियर वेलोसिटीज गिवन होन, two particles A and B are situated at a distance d is equal to 2 meter apart. Particle A has velocity 10 meter per second at an angle of 60 degree. Particle B has velocity v
at an angle of 30 degree as shown in figure. The distance d between the two particles is constant and angular velocity of b with respect to a is। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀਆਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀਆਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਬੇਟਾ, u cos 60 u sin 60 v cos 30 v sin 30। तो अगर थानू दो पार्टिकल्स दियां लीनियर वेलोसिटीज गिवन है तो तुसी दोनों पार्टिकल्स नू जोड़ लेना। उस तो बाद वो दोनों वेलोसिटीज दे कंपोनेंट्स किधर नू लेने, एक तो लेने हैं दोनों पार्टिकल्स नू जोड़न वाली लाइन दे परपेंडिकुलर और दूजा अलोंग। हुण बेटा जिहड़ियां वेलोसिटीज एक दूजे दे परपेंडिकुलर है, एक दूजे दे नहीं लाइन दे कॉमन जिहड़ी ए बी लाइन दे परपेंडिकुलर है आ वाले कंपोनेंट्स, तो इन्हां दी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी निकलनी है पुत्र, क्योंकि आपां निकालनी है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो आपां v sin 30 माइनस u sin 60 इन्हां दी रिलेटिव वेलोसिटी निकाल के नीचे d आ दिता ना सैपरेशन दिस वन, तो ये आंसर आ जाना तुहाडा बेटा। पर हाले थोड़े आंसर च कौन रुकावट है, v की वैल्यू नहीं ना पता, u तो पता ही है 10, d भी पता बा। तो हुण दूसरी गल नोट करनी है, क्योंकि उन्हें कहा a और b दे विच जिहड़ा डिस्टेंस है वो फिक्सड है, वो फिक्सड तां ही हो सकता वा जेकर आ दोनों वेलोसिटीज सेम डायरेक्शन च है ते बराबर है। मतलब आ जिहड़ा गैप है, क्योंकि अगर आ ज्यादा होएगी बेटा u cos 60 v cos 30 नालों अगर ज्यादा होएगी तो ये दोनों पार्टिकल्स नेड़े आ जाएंगे, है ना, ए उहदे नेड़े पहुंच जाऊगा। जे आ ज्यादा होएगी तो दूर चला जाएंगे, तो जे आ दोनों बराबर है तो फिर कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब इथों v निकल आएगा ना, तो आ v निकाल के इत्थे पुट कर देना, d 2 मीटर है u 10 है, v इथों निकल आया तो उथों एंगुलर वेलोसिटी निकल आएगी। क्लियर है बेटा, ये इंपॉर्टेंट कंसैप्ट है कि जदों भी दो पार्टिकल्स की रूटीन च नहीं ना पढ़ते आप, जदों भी दो पार्टिकल्स की वेलोसिटी सानू दिती हुई है तो अगर आप एक पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर निकालनी है, आप पता की करना, दोनों नू जोड़ लेना स्ट्रेट लाइन नाल, उस तो बाद उन्हां दीयां वेलोसिटीज़ दे रैक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लै लेने हैं, एक तां अलोंग द जॉइनिंग लाइन, एक परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो जिहड़ी परपेंडिकुलर टू द लाइन्स वेलोसिटीज़ है उन्हां दी रिलेटिव वेलोसिटी नू लाइन दोनों पार्टिकल्स दे विचली दूरी नाल डिवाइड करके एंगुलर वेलोसिटी निकाल लेनी। जे आपां एंगुलर वेलोसिटी ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालनी हुंदी फिर आपां की करना सी, u sin 60 माइनस v sin 30 ओवर d लिखना सी। ते हुण क्योंकि b विद रिस्पेक्ट टू a निकालनी है एंगुलर वेलोसिटी, तो हुण आपां रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a निकालांगे v sin 30 माइनस u sin 60 ओवर d। और क्योंकि दोनों पार्टिकल्स दे विचली दूरी कांस्टेंट है तो इसका मतलब जिहड़े अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स वेलोसिटी दे कंपोनेंट है वो मैग्नीट्यूड बराबर है तो डायरेक्शन ऑफ सेम है, तो इस करके डिस्टेंस कांस्टेंट होएगा, तो वो उतों रिलेशन बन जाना। तो ये समझ लगी गल दी बेटा। फिर देखो भाई क्वेश्चन नंबर पहला देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। तो ये प्रोजेक्टाइल नाल रिलेटेड प्रॉब्लम है कि आपां एक पार्टिकल नू प्रोजेक्ट किया विद वेलोसिटी u, average torque on the projectile of mass m
initial speed u and angle of projection theta between initial and final position p and q as shown in figure about the point of projection is। देखो भाई, तो एवरेज टॉर्क का मतलब है टोटल चेंज इन मोमेंट एंगुलर मोमेंटम ओवर टाइम टेकन। हुण मतलब जो पार्टिकल P तो Q पहुंचेगा बेटा, ध्यान दियो, तो क्योंकि आप P पॉइंट के अबाउट टॉर्क कढ़नी है एवरेज टॉर्क, तो यदा मतलब एवरेज टॉर्क की है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ओवर टाइम टेकन। हुण चेंज इन एंगुलर मोमेंटम मतलब फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। तो एवरेज टॉर्क क्योंकि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ओवर टाइम टेकन है, तो यह है फाइनल माइनस इनिशियल, और टाइम की है P तो Q का टाइम कितना होंदा, टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी है 2u sin थीटा बाय g। हुण इनिशियल मतलब जो प्रोजैक्टाइल थ्रो होया तो ओदी जिहड़ी लाइन ऑफ मोशन है वो P पॉइंट चो लंघ रही है, यदा मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम तो P पॉइंट के अबाउट 0 है। पर जो प्रोजैक्टाइल Q ते पहुंचेगा बेटा, क्योंकि Q P दोनों सेम होरिजोंटल लेवल ते है, ये गल नूं याद रखियो, भुलियो ना कि एंगुलर प्रोजैक्टाइल च अगर पॉइंट ऑफ प्रोजैक्शन ते पॉइंट ऑफ लैंडिंग सेम लेवल ते है तो प्रोजैक्टाइल की स्पीड सेम हो जाती है, मतलब जिन्नी P ते है ना स्पीड उन्नी ही Q ते हो जानी है, और जिन्ना एंगल उन्हें P ते थीटा बनाना होरिजोंटल नाल उन्ना इत्थे बनाना। हुण ध्यान दिओ, हुण अगर U नूं आपां मास नाल मल्टीप्लाई करता ये मोमेंटम हो गई, इस मोमेंटम दे आपां कंपोनेंट्स बना ले mu cos थीटा mu sin थीटा। हुण जिहड़ा mu cos थीटा वाला कंपोनेंट है इहदी लाइन ऑफ मोशन तो P चो निकल रही है, सो इहदे करके नहीं एंगुलर मोमेंटम होनी, तो इहदे करके एंगुलर मोमेंटम कितनी होनी है, तो आ लाइन ऑफ मोशन आ गया mu sin थीटा का, और आह परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया, और ये बराबर है पुत रेंज दे। इसका मतलब फाइनल एंगुलर मोमेंटम की आ गई, इनिशियल तो 0 है, फाइनल आ गई mu sin थीटा आर। तो हुण इत्थे पुट कर देना आपां, तो एवरेज टॉर्क की आ जानी बेटा, फाइनल हैगी mu sin थीटा आर, और माइनस 0 इनिशियल है, और टाइम पीरियड 2u sin थीटा बाय जी है। हुण इनू सॉल्व कर लो, u sin थीटा कटिया गया, g ऊपर चला गया, तो mg बाय 2 r की वैल्यू रेंज कितनी होंगी u स्क्वेयर sin 2 थीटा बाय g। इनू फर्दर sin 2 थीटा नू 2 sin थीटा cos थीटा भी लिख सकते हैं ना, तो वो अकॉर्डिंगली आंसर दस सकते हैं। थोड़ा आंसर की आ गया mu स्क्वेयर बाय 2 sin 2 थीटा, ए ऑप्शन आ गई। समझ आई गल बेटा कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एंगुलर प्रोजैक्टाइल के कंसैप्ट्स नू याद रखना पैना आपां नू एक तां, और दूजा एवरेज टॉर्क का मतलब है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ओवर टाइम टेकन। हुण P पॉइंट ते इनिशियल एंगुलर मोमेंटम P पॉइंट के अबाउट 0 ही है, क्यों, क्योंकि एट पॉइंट P सारी की सारी मोमेंटम P चो लंघ रही है ना, तो जी फाइनल मोमेंटम है वो आप दो कंपोनेंट्स बना लें mu cos थीटा ते mu sin थीटा। mu cos थीटा की लाइन P चो लंघ रही है, इस करके mu cos थीटा मोमेंटम कंपोनेंट करके एंगुलर मोमेंटम नहीं होनी, mu sin थीटा करके होनी है कितनी mu sin थीटा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, रेंज के बराबर। तो उतों आप सोल्यूशन कर लिया पुत, तो टाइम ऑफ फ्लाइट पता ही है थानू 2u sin थीटा बाय जी, क्योंकि एंगल ऑफ प्रोजैक्शन विद होरिजोंटल दिता वा। नेक्स्ट बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है बेटा, ये ना एक हॉलो स्ट्रेट ट्यूब ऑफ लेंथ L एंड मास M कैन टर्न फ्रीली अबाउट इट्स सेंटर ऑन ए स्मूथ होरिजोंटल टेबल। आ एक ट्यूब है, इसकी लेंथ दी हुई है बेटा L,
another smooth uniform rod of same length and mass is fitted into the tube so that their centers coincide। मतलब एक आ ट्यूब है ना, एक इदां दी ही दूसरी ट्यूब है आइडेंटिकल, वो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। और ये घूम रही वा, मान लो इन्हों की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वा, ओमेगा नॉट है। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है तो इन्हों की एंगुलर मोमेंटम कितनी होएगी इनिशियल बेटा। तो हुण क्योंकि दो रॉड्स है, रॉड्स अंदरों हॉलो है ना, तो ये रॉड वाला कंसैप्ट ही लगा के काम चला लेना वह कोई। तो हुण 1 बाय, क्योंकि आ जिहड़ी एक्सिस है ये इन्हां दी लेंथ दे परपेंडिकुलर ते सेंटर ऑफ मास चो पास कर रही है, तो इसका मतलब दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हो गया 1/12 ml स्क्वेयर प्लस 1/12 ml स्क्वेयर। तो ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया और इनटू एंगुलर वेलोसिटी, तो ये हो गया इन्हां दा इनिशियल एंगुलर मोमेंट। अच्छा, उस तो बाद की होया बेटा, स्टेटमेंट पढ़ो। द सिस्टम इज सेट इन मोशन विद एन इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड एट एन इंस्टेंट व्हेन द रॉड स्लिप्स आउट ऑफ द ट्यूब। हुण गल नूं सुनियो पुत्त, हुण आ इनिशियल है, फाइनली पता की होया, जदों ये रॉड घूम रही हैं तो जिहड़ी ट्यूब है पुत्त वो इदां वा, आया ट्यूब, तो जिहड़ी इहदे अंदर रॉड है वो इदां आ गई बाहर। गल नूं समझो स्टेटमेंट तो। हुण आ फाइनल केस आ गया, आ इनिशियल सी। हुण इहदे विच बेटा मान लो आ सिस्टम का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जिहड़ा वा, आ सिस्टम का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि आ एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होना 1/12 ml स्क्वेयर प्लस हुण इहदा कितना होना पुत, इहदी सेंट्रोइडल एक्सिस हुण आ गई, तो इहदा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगनी है 1/12 ml स्क्वेयर प्लस हुण आ डिस्टेंस L हो चुका, और इस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नूं आपां हुण नवी एंगुलर वेलोसिटी नाल मल्टीप्लाई करिए तो इन्हां दी फाइनल एंगुलर मोमेंटम आ गई। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम की आ गई बेटा 1/6 ml स्क्वेयर प्लस ml स्क्वेयर, तो 7/6 ml स्क्वेयर ओमेगा। और क्योंकि इनिशियल फाइनल एंगुलर मोमेंटम बराबर रहनी है तो इस करके 1/6 ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट बाय, तो नवी जी एंगुलर वेलोसिटी है वो पुरानी का 1/7 है ना। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो आ गया कंसेप्ट। समझ आई गल बेटा? ठीक है, हुण देखो, फिर देखो बेटा, पहला देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, a uniform rod AB of mass m and length L is at rest on a smooth horizontal surface। आ एक रॉड है बेटा, इसकी लेंथ है L, m इसका मास है, तो आ इसका सेंटर ऑफ मास है, तो अंडरस्टूड है भी आह L/2 है, आ एंड ए है, आ बी है, और ये रॉड कित्थे लाई कर रही है पुत, होरिजोंटल सरफेस ते, स्मूथ होरिजोंटल सरफेस ते। हुण होया कि एन इंपल्स जे इज अप्लाइड टू द एंड बी, तो शुरू च तो रॉड रेस्ट ते सी इनिशियली, उस तो बाद इस रॉड के उपर की होया बेटा, एंड बी ते जदों इंपल्स अप्लाई की बेटा जे,
तो इस इंपल्स का मतलब है इंपल्स होंगी चेंज इन मोमेंटम। तो इट मीनस मान लो जिहड़ा सेंटर ऑफ मास रेस्ट ते सी वो इंपल्स के कारण उसकी वेलोसिटी हो गई v। हुण ध्यान दिओ इंपल्स क्योंकि हुंदी है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इसका मतलब v इज इक्वल टू जे बाय एम। तो एक तो ये रॉड ट्रांसलेशनल मोशन च सैट हो गई इंपल्स के लगन करके, और ट्रांसलेशनल मोशन करके हर पार्टिकल की जो लीनियर वेलोसिटी है वो एक तो v हो गई है ना, जे बाय एम। दूसरा बेटा हुण गल नूं समझियो कि जिद्दां ही ये इंपल्स लगी तो इस इंपल्स ने सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क पैदा करनी है। हुण आ जिहड़ी इंपल्स बेसिकली की है फोर्स इंटू टाइम है ना, हुण उस टॉर्क ने की करना एंगुलर मोमेंटम नूं चेंज कर देना। तो जिद्दां इंपल्स ने, ध्यान दिओ बेटा, जिद्दां इस इंपल्स ने लीनियर मोमेंटम नूं चेंज करता, जिहड़ी लीनियर मोमेंटम पहलां रेस्ट ते सी वो हुण mv हो गई है फाइनल, उदा ही इस इंपल्स ने सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस रॉड की एंगुलर मोमेंटम नूं चेंज कर देना। हुण इनिशियली सेंटर रॉड क्योंकि रेस्ट ते सी तो सेंटर ऑफ मास सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम 0 सी, बट हुण इत्थे इस एंगुलर इंपल्स कितनी पैदा होनी बेटा, आ इंपल्स है। तो आपां क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम जो है उहदे च चेंज निकालनी है, तो एक्चुअली आ है इंपल्स। जदों आपां इंपल्स नूं इस एक्सिस तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है l/2, तो जदों आपां इंपल्स नूं l/2 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो वो बन जानी है एंगुलर इंपल्स। हुण गल सुनियो पुत, एंगुलर इंपल्स हुंदी है फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। हुण एंगुलर मोमेंटम आपां निकाल रहे हैं सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट रॉड दी, तो आई सी आ जाना पुत, और आई सी की वैल्यू कितनी है याद रखो, आई सी क्योंकि रॉड है ना, तो आ जिहड़ी एक्सिस है ये रॉड के सेंटर ऑफ मास चो निकल रही है और लेंथ के परपेंडिकुलर है, तो ये है 1/12 ml², जे l/2 एक एल कटिया गया पुत। तो इथों ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई 6J/ml। तो यदा मतलब कि इस इंपल्स दे करके ये जिहड़ी रॉड है उहदे च ट्रांसलेशनल मोशन भी पैदा हो गया तो रोटेशनल मोशन भी पैदा हो गया, दोनों मोशंस पैदा हो गए पुत, ये ध्यान रखना वा। अच्छा हुण तुसी नोट करो आपां किस पार्टिकल की स्पीड निकालनी है, पार्टिकल पी दी, और वो कित्थे है एट डिस्टेंस l/6 है फ्रॉम द सेंटर टूवर्ड्स द ए ऑफ द रॉड। तो आपां आ है पी पार्टिकल, तो ए पार्टिकल ए रॉड वाल कितनी दूर है, आ डिस्टेंस कितना दिता बेटा l/6। हुण इस पार्टिकल दियां दो वेलोसिटीज है, एक लीनियर वेलोसिटी दूजी एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा हुण ये जिहड़ी रॉड है बेटा ये किदां रोटेट कीती है, इदां, क्योंकि आ जिहड़ी इंपल्स है ये करके ये रॉड जिहड़ा आ अग्गा हिस्से जाना इन्हें पिछे नूं रहना, तो रॉड ने एंटी क्लॉकवाइज घूमना इदां, इट मीनस पी पॉइंट ने पिछे नूं जाना ना एंटी क्लॉकवाइज। तो आपां पी पॉइंट की रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है। इत्थे रिजल्टेंट वेलोसिटी क्यों है पी पॉइंट की, ट्रांसलेशनल मोशन करके ते दूजा रोटेशनल मोशन करके। तो पहला रॉड रेस्ट ते सी पुत, ये गल नूं समझो। हुण इहदे च नवीं चीज़ की ऐड हुई कि जिहड़ी ये इंपल्स एक्ट कीती है ना, इन्हें एक तां ट्रांसलेशनल मोशन पैदा करता, दूजा एंगुलर मोशन पैदा करता। तो हुण दोनों मोशनस करके जिहड़ी वेलोसिटी है वो वैक्टर सम लैना पी पॉइंट का, पर किन्ने टाइम बाद लैना ये भी देखो। हुण जिहड़ा टी टाइम दिता वा तो उहदे विच रॉड कितना एंगल घूम जाएगी बेटा ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा कॉन्स्टेंट है। तो जदों
एंगल जो है जिदा अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होए तो डिस्प्लेसमेंट की हुंदी है बेटा वेलोसिटी इनटू टाइम। उसी तरह नाल अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होए तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की हुंदी है ओमेगा इनटू टाइम। और इत्थे क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है इस करके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा इनटू टाइम। ओमेगा की वैल्यू दी है 6 JML और टी की वैल्यू थानू दी है πml12J। जे नाल J ML 90 डिग्री। ਇਹਦਾ मतलब आ जी रॉड है ये कितना एंगल घूम चुकी है 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब ये इदा हो गई है। तो आ जी रॉड है इस वक्त 0 टाइम पे वो टी टाइम बाद आफ्टर टाइम टी और टी टाइम की वैल्यू थानू दी है वो कितना एंगल घूम चुकी है 90 डिग्री। 90 का मतलब ये रॉड इदा हो गई पुत। हुण इहदा जिहड़ा सेंटर ऑफ मास है क्योंकि उन्हें तो ट्रांसलेशनल मोशन करके इधर नूं ही जाना भी पर जिहड़ा पी पॉइंट है यदी एंगुलर वेलोसिटी इदा हो चुकी है ना। अगर एंगुलर वेलोसिटी इधर नूं है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी करके लीनियर वेलोसिटी कितनी हो चुकी है ओमेगा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/6 इन्नी। और आ दोनों वेलोसिटीज हुण बेटा आपस कितना एंगल बना रही हैं 90 डिग्री का। ਇਹਦਾ मतलब P पॉइंट की एक तो वेलोसिटी आ वाली होनी है और एक ओमेगा करके है तो ये दोनों 90 डिग्री होने करके रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना कटांगे आप ये √A² प्लस B² प्लस 2AB cos 90 वो लैनी नहीं है ना। आ आंसर आ गया। हुण इत्थे ओमेगा की वैल्यू और V की वैल्यू पुट कर लो बेटा। V की वैल्यू है J/m और ओमेगा की वैल्यू है 6J/ml L/6 6 नाल 6 है ना। तो J/m √2 रिजल्ट आ गया। तो ये खास करके जिन्हों की JEE मेन्स ਲਈ तैयारी करनी है ना एडवांस ਲਈ उन्होंने ਲਈ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूटीन वालियां ਲਈ इन्ना नहीं इंपॉर्टेंट तो है मतलब छड्डिया जा सकता बट जिन्हों की तैयारी है JEE मेन्स ਲਈ एडवांस ਲਈ उन्होंने ਲਈ इंपॉर्टेंट। क्लीयर बेटा। नारायण अंकुश केड़ा पुत आहा आहा देखो ना पुत जदों कोई बॉडी हुण आ वाली रॉड जिहड़ी है ਇਹਦੇ ਤੇ इंपल्स लगन करके ये ट्रांसलेशनल मोशन भी शो करेगी तो रोटेशनल भी करेगी। ਇਹਦਾ मतलब ये हर पार्टिकल दियां दो वेलोसिटीज होनियां ना एक ट्रांसलेशनल मोशन करके VCM ते दूजी रोटेशनल मोशन करके ω/r। ठीक है। हुण R कितना होएगा हुण क्योंकि ये जिहड़ी एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास चो लंघ रही है तो जिहड़ा P पार्टिकल है वो जदों रोटेट भी करेगा तो वो सर्कल की रेडियस कितना होना L/6 जिन्ना वो एक्सिस ऑफ रोटेशन तो दूरी है L/6। इस करके P पार्टिकल की ओमेगा करके लीनियर वेलोसिटी हो जानी ω/r L/6 R L/6 है ना। और एक वेलोसिटी होनी है VCM करके VCM कितनी है V। तो यदा मतलब दोनों का वैक्टर सम लेना ना तुसी पुत। तो P पार्टिकल दियां दो वेलोसिटीज है लीनियर मोशन करके V है और एंगुलर मोशन करके ओमेगा L/6 है। और जिहड़ी एंगुलर मोशन करके वेलोसिटी है वो एट दिस गिवन टाइम वो लीनियर मोशन करके वेलोसिटी दे परपेंडिकुलर है। इस करके रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना आनी है वैक्टर सम लेना ना। तो दोनों का एंगल 90 डिग्री होने करके √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। समझ आई गल। नेक्स्ट है बेटा लास्ट क्वेश्चन है और ये कंसैप्ट भी आप रूटीन क्लास च नहीं किया होया। देखो हुण इहदे विच की है बेटा एक यूनीफॉर्म क्यूब ऑफ साइड A। तो एक क्यूब है तो यदि साइड A है
इनू आपां प्लेस किया होया, इहदा मास m है, rests on a horizontal surface and a horizontal force F is applied normal to one face at a point that is directly above the center of the face at a height a by 4 above the center. तो अगर इहदा सेंटर आया सेंटर ऑफ मास तो ये a by 2 हाइट ते है, तो आप जिहड़ी फोर्स लगा रहे हैं F वो सेंटर ऑफ मास चो कितनी हाइट ते लगा रहे हैं बेटा, a by 4 हाइट ते. The minimum value of F for which the cube begins to topple above an edge without sliding. हुण गल नूं सुनियो पुत, हुण ये कंसैप्ट थोड़ा जिहा साडे लई नवां आ, इहदे ते 2-4-5 मिनट लगाने आराम नाल. देखो जदों आपां सरफेस ते रखी बॉडी नूं साइड तो पुश करते हैं, ठीक है, तो उस केस दे विच की हुंदा, आ जिहड़ी बॉडी है और आ जिहड़ा सरफेस है, इहदे विच जिहड़ी फ्रिक्शन है ना, वो फ्रिक्शन शुरू च तां इस बॉडी नूं चलण तो रोकेगी, पर क्या ये बॉडी सरफेस ते चल पाएगी, स्लाइड कर पाएगी कि नहीं, वो डिपेंड करेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन ते. लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हुंदी है पुत, हुण इस केस च लिमिटिंग फ्रिक्शन की है μs n, और n की वैल्यू कितनी है mg. तो यदा मतलब अगर ये फोर्स इस लिमिटिंग फ्रिक्शन तो घट है, अगर ये फोर्स इस लिमिटिंग फ्रिक्शन तो घट है, तो फिर ये बॉडी स्लाइड नहीं कर पाएगी, स्लाइड नहीं कर पाएगी. दूजी गल बेटा, तो F लेस देन FL है तो डज नॉट स्लाइड. तो फिर होएगा कि तो आ जिहड़ी फोर्स है ना वो की करेगी, इहदे करके बॉडी टॉपल, टॉपल दा हुंदा पलट जाना, पलट जाना. हुण जिद्दां मान लो तुसीं इदां खड़े हैं, तो अगर कोई तुहानूं आके साइड तो धक्का मारे तो आपां एक साइड ते डिग पैना, तो असीं कहना टॉपल कर गए. हुण दो पॉसिबिलिटी होणीआं वा, जे मान लो कोई साइड तो धक्का मारेगा है ना, तो आपां इदां साइड नूं स्लाइड भी हो सकते हैं. पर जे सानू कोई धक्का मारे और अगर असी अपने पैर जमीन नाल पूरे जोर नाल फिक्स करके रखे है, फिर आपां टॉपल करांगे. तो हुण बेटा अगर आ वाली फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन तो घट है ना, या बराबर है, ज़्यादा नहीं है, तो फिर बॉडी स्लाइड तो करेगी नहीं, तो फिर उहदे चांसिस की होणगे, उहदे चांसिस पलट जाणगे, टॉपल हो जांदे, टॉपल करके. टॉपल करन दा मतलब है कि आ जिहड़ा एज पॉइंट है ना, इहदे अबाउट बॉडी घूम गई, मतलब आ जिहड़ा पॉइंट है उहदे अबाउट होया. एक्चुअली होना की है, जदों आपां फोर्स लगानी है ना, तो जदों आपां साइड तो फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो ये बॉडी का हर पॉइंट जिहड़ा वा वो सरफेस दे नाल बराबर कॉन्टैक्ट है, और इस करके नॉर्मल रिएक्शन सेंटर ऑफ मास चो पास कर रहा इदां. पर जदों आपां किसी बॉडी नूं साइड तो पुश करना शुरू करते हैं, हुण तुसीं अपने नाल अप्लाई करके देख लो बेटा, कि मान लो तुसी इस तरह होरिजोनटल सरफेस ते खड़े हैं है ना, तो तुसी महसूस करोगे कि थोड़ी बॉडी का वेट जिहड़ा है ना दोनों लत्तां ते बराबर है, इक्को जिहा होएगा. पर अगर मान लो तुहानूं कोई साइड तो पुश करना शुरू करे, हुण मान लो मैनूं कोई इस साइड तो पुश कर रहा, धक्का मार रहा, और तुसी की नोट करोगे कि जिहड़ी मेरी राइट आर्म है ना, आ वाली आर्म है, तो आ वाला जिहड़ी आर्म है, आ देखो आ वाली, तो इहदे वाली लैग क्योंकि इस साइड तो पुश कर रहा ना, मैनू ये ध्यान रखियो, आ मेरी राइट आर्म है, तो आ जी राइट आर्म है ना, तो आ राइट लैग, तो जो मैनू कोई राइट तो पुश कर रहा, तो मेरी राइट लैग जी है वो तुसी नोट करोगे वो थोड़ी हवा च उपर उठनी शुरू हो जाएगी, तो सारा वेट बॉडी का लैफ्ट लैग ते ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा. ये तुसी चैक कर सकते हैं प्रैक्टिकली. सो उसका मतलब है कि ये बॉडी जी है जो आप साइड तो फोर्स लगाई, तो अगर ये फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन तो घट है या बराबर है, तो बॉडी स्लाइड नहीं कर सकती, तो फिर ये फोर्स की करेगी, बॉडी नूं टॉपल करेगी. टॉपल करने लई की जरूरी है बेटा, कि जिहड़ा आ पोर्शन है ये जो जमीन तो उपर उठना शुरू हो गया, तो आ जिहड़ा नॉर्मल रिएक्शन है वो अल्टीमेटली कित्थे तक पहुंच जाएगा, इत्थे तक, इत्थे पहुंच जाएगा. तो आ वेट एक्ट कर रहा, ये उत्थे ही एक्ट करना बेटा. तो हुण
जदों बॉडी टॉपल करन वाली है, बिगिनस टू टॉपल, ये ध्यान रखियो बेटा, तो फिर नॉर्मल रिएक्शन सेंटर ऑफ मास चो नहीं पास करेगा, फिर वो बिल्कुल लास्ट एक्सट्रीम एज तो पास करेगा इथों। तो हुण बेटा आ जिहड़ा पॉइंट है इस एक्सिस दे अबाउट आ जिहड़ी फोर्स है, आ वाली फोर्स ये की कर रही है, इनू क्लॉकवाइज घुमा रही है। मतलब आ फोर्स केड़ी टॉर्क पैदा करेगी, क्लॉकवाइज। किन्नी, तो आ लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स दा और आ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। हुण आ डिस्टेंस कितना बन गया पुत, तो आ टोटल डिस्टेंस हो गया 3a/4, क्योंकि आ a/2 है प्लस a/4 है, तो 3a/4 हो गया। तो यदा मतलब इस फोर्स करके हुण जिहड़ी टॉर्क लगेगी क्लॉकवाइज वो कितनी होएगी, F × 3a/4। और जद कि आ जिहड़ा वेट है, तो आ जिहड़ी वेट दी लाइन ऑफ एक्शन है ये इत्थों कितनी दूर है, a/2। तो ये किहड़ी टॉर्क पैदा करेगी, एंटी क्लॉकवाइज। और इक्विलिब्रियम जो टॉपलिंग शुरू हुई ये दोनों बराबर होंगी, इट मीनस F × 3a/4 mg a/2, ये कट्टे गए पुत, हाँ 2 है, F = 2/3 mg। तो की नोट कर रहे हैं कि अगर तुसी इस सिचुएशन च इनू टॉपल करना चाहते हैं बिना स्लाइड किए, तो जी F की वैल्यू है वो 2/3 mg के बराबर होनी चाहिए। समझ आई गल पुत?